हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको बहुत ही प्रॉब्लम होता होगा, जो है क्रेब साइकिल। आपने नाम तो सुना होगा क्रेब साइकिल का। इसमें बहुत लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि याद कैसे रखें। थोड़ा हार्ड भी है, इसमें थोड़ा मैं ट्रिक के साथ बताऊँगा, आप बस लास्ट तक जुड़े रहें। पूरा यकीन है कि आप यहाँ से सीख कर ही जाओगे इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो क्रेब साइकिल जो है एक सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन है। अगर बात करते हैं क्रेब साइकिल की, तो ये जो है बहुत सारे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी है हमारे लिविंग सेल्स के लिए। मतलब जो हमारे लिविंग सेल्स दिन पे दिन काम करते हैं, थकते नहीं हैं, तो उसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए। तो हम लोग एनर्जी ले लेते हैं खाकर, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार सेल को अगर एनर्जी चाहिए तो वहाँ पे एक एनर्जी करेंसी आप जानते होंगे, एटीपी। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो क्रेब साइकिल में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को यूज करता है जब पार्ट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। सेल को अगर रिस्पिरेशन करना है, सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल में सिट्रिक एसिड साइकिल जो है कहाँ होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आप पार्ट पढ़ेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहता है। फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे तो एक मैट्रिक्स मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्रेब साइकिल को, या टीसीए साइकिल भी कहते हैं। टीसीए साइकिल बोले तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा क्यों होता है कि जो क्रेब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में ही होता है, क्योंकि जो एंजाइम है, जो क्रेब साइकिल में जो एंजाइम इन्वॉल्व है, वो मैट्रिक्स में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के, इसीलिए वहीं पे होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। स्टार्ट कैसे होता है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है ना, ब्रेक करता है। उससे हम लोग को जो है यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल का यहीं से स्टार्टिंग होता है। अगर हम आगे बात करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल की, तो एसिटाइल कोएंजाइम जो ए जो है ऑक्सीडाइज होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होगा। और ये कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन में होता है। और हमेशा जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या जो क्रेब साइकिल है वो एरोबिक कंडीशन में होगा। सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्रेब साइकिल होगा, ठीक है, अन्यथा क्रेब साइकिल हमारा प्रसिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम बात करते हैं जो 60 से 70% एटीपी है, कितना है एटीपी हमारा, 60 to 70% जो एटीपी है वो जो है ना हमारा सिंथेसाइज कौन करता है, क्रेब साइकिल करता है। जो भी हमारे बॉडी में जितना भी एटीपी मीन्स जितना भी एनर्जी करेंसी, जैसे बात करें हमारे भारत में जितना भी पैसा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो अगर पूरा 60 to 70% अगर जो करेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, तो सोचिए कितना बड़ा हो गया। तो उसी प्रकार अगर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल की बात करें, मीन्स एटीपी की बात करें, तो 60 to 70% जो एटीपी है वो कहाँ से आ रही है हमारी, तो क्रेब साइकिल से आ रही है। इसीलिए क्रेब साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे भी है, किसके लिए, तो कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। ये क्रेब साइकिल क्या है, एक मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट का ही तो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। और ये क्रेब साइकिल जो होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ये जो क्रेब साइकिल है वो एम्फीबोलिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, एम्फीबोलिक, ठीक है ना जी, एम्फीबोलिक नेचर का होता है। अगर हम एम्फीबोलिक नेचर का बात करें तो एम्फीबोलिक मतलब, एम्फीबोलिक कहने का मतलब है कि इसमें कैटाबोलिज्म भी हो रहा है और एनाबोलिज्म भी हो रहा है, ठीक है। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों साथ में हो रहा है, मीन्स कोई एंजाइम बन रहा है, कोई एंजाइम टूट रहा है, तो वो जो है एनाबोलिक नेचर का हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो नॉर्मली एक लाइन में कहेंगे इसको एम्फीबोलिक नेचर का है। तो आगे अगर हम इस साइकिल को देखें पूरी तरह से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना साइकिल। तो ये हमारा साइकिल जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, पाइरूवेट से स्टार्ट होगा। पाइरूवेट ग्लूकोज एमिनो एसिड पाइरूवेट है। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है एक ठो। पाइरूवेट के बाद पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया तो क्या बना दिया इसे, एसिटाइल को एंजाइम ए बनाया। क्या बनाया, एसिटाइल को एंजाइम ए। एसिटाइल को एंजाइम ए फिर ऑक्जेलो एसीटेट को सिट्रेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में सिट्रेट बनाया। ऑक्जेलो एसीटेट को क्या बनाया, मेरे साथ रिपीट करिएगा, ऑक्जेलो एसीटेट को सिट्रेट सिंथेटेज के साथ सिट्रेट बना गया। सिट्रेट फिश, सिट्रेट के बाद क्या हुआ, सिस एकोनिटेज। सिट्रेट के बाद सिस एकोनिटेज आया। सिस एकोनिटेज क्या किया, आइसोसिट्रेट बना दिया। पहले यहाँ ऑक्जेलो एसीटेट, सिट्रेट सिंथेटेज,
सिट्रेट सिंथेटेज, देखिए यहाँ पे ध्यान से एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज मीन्स सिट्रेट का सिंथेसिस कर रहा है, तो सिट्रेट का सिंथेसिस कर रहा है ऑक्जेलो एसीटेट के बाद, तो सिट्रेट बना। सिट्रेट के बाद सिस एकोनिटेट के बाद क्या बना हमारा, आइसोसिट्रेट बना। फिर इसी को डिहाइड्रोजिनेज किया है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज बनाया तो अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट बना। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट के बाद अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना। क्या बना हमारा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज, फिर आया सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेज, क्या बना, सक्सिनेट बना हमारा, सक्सिनेट बना। सक्सिनेट के बाद सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि फ्यूमरेट बनाया। फ्यूमरेट के बाद फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलेट बनाया। फिर यही मैलेट डिहाइड्रोजिनेज क्या बना गया हमारा, ऑक्जेलो एसीटेट बना गया। ठीक है, यही ऑक्जेलो एसीटेट बना गया। तो ध्यान से एक बार इसको रिपीट करिएगा। पायरुवेट आया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया। फिर यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट सिट्रेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में सिट्रेट बनाया। फिर सिस एकोनिटेट्स के प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आया। फिर के प्रेजेंस में अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम है। सिंथेटेज के प्रेजेंस में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट। फिर से ये रिपीट होगा हमारा साइकिल। ये साइकिल टोटली कितने बार चलता है हमारा, 2 बार ये साइकिल रिपीट होता है। ठीक है जी, ये साइकिल हमारा कितने बार रिपीट होता है, ये साइकिल 2 बार हमारा रिपीट होता है। ये हमेशा 5 से 10 मार्क्स में हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम ट्रिक की बात करते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो कुछ ट्रिक इस प्रकार है, जैसे सिट्रेट सिंथेटेज से हम स्टार्ट करते हैं। ये तो 2 लाइन आपको याद करना ही पड़ेगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम है। यहाँ सिट्रेट सिंथेटेज से स्टार्ट हो रहा है ना, ऑक्जेलो एसीटेट ये एंजाइम है, ऑक्जेलो एसीटेट से स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्जेलो को हमने क्या बोल दिया, ओ। सिट्रेट को बोल दिया हमने C2 कोई लड़का का नाम है, O2। इस आइसोसिट्रेट को क्या बोले हम, इस बोले, आइसोसिट्रेट को इस। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट को अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट को हम लोग क्या बोल दिए, कॉमनली अल्फ़ा को। OC2 इस अल्फ़ा को, O ऑक्जेलो एसीटेट, C2 सिट्रेट, इस आइसोसिट्रेट, अल्फ़ा को अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट, OC2 इस अल्फ़ा को सूसू बोले तो सक्सिनाइल कोएंजाइम है और सक्सिनेट। एक सु मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम है, एक सु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सक्सिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। OC2 इस अल्फ़ा को सूसू फन-मार, यहाँ फन-मार मीन्स फन बोले तो फ्यूमरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। मार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरली मैलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। OC2 इस अल्फ़ा को सूसू फन-मार मीन्स एक कोई है दोस्त जो कि एक दूसरे दोस्त को बता रहा है, OC2 सुन ले, इस अल्फ़ा को सूसू बहुत तेज़ आ रही है, मीन्स सूसू कैसा फन मार रहा है, उछाल मार रहा है, उसको सूसू बहुत तेज़ आ रही है किसी एक बच्चे को, तो वही बोल रहा है OC2 इस अल्फ़ा को सूसू फन मार। OC2 इस अल्फ़ा को सूसू फन मार रहा है, खुद से आप ऐड कर सकते हो। OC2 इस अल्फ़ा को सूसू फन मार रहा है। तो ये छोटा सा ट्रिक है जो कि आपको याद करने में थोड़ा हेल्पफुल होगा। थोड़ा फ़नी टाइप का भी है, तो आप थोड़ा ठहाके भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। OC2 ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ऑक्जेलो एसीटेट, C2 सिट्रेट, इस आइसोसिट्रेट, अल्फ़ा को बोले अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट, सू सक्सिनाइल कोएंजाइम है, एक और सू है तो सक्सिनेट, फन मार रहा है, फन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूमरेट, मार मैलेट। ठीक है, OC2 इस अल्फ़ा को सूसू फन मार रहा है। ठीक है ना जी, ये हो गया हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आगे हम इसकी इनर्जेटिक्स का बात करते हैं। इनर्जेटिक्स बोले तो कौन सा ऐसा स्टेप है जहाँ पे हमको ATP मिल रहा है। ATP ज़रूरी है ना, ATP के लिए तो ये सारा कांड हम लोग कर रहे हैं। तो ATP कहाँ मिल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पहला आइसोसिट्रेट टू अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट एक एंजाइम है, रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट बन रहा है तो एक NADH मिल रहा है। तो एक NADH हमको कितना ATP देता है? एक NADH हमको 3 ATP देता है। कितना ATP देता है? टोटल 3 ATP देता है हमारा एक NADH। अगर नए के अनुसार एक नया रिसर्च में तो थोड़ा चेंजिंग आ गया जो 2.5 ATP दे रहा है, लेकिन हम लोग पुराना वाला को लेकर जनरली चलते हैं। आप अपने अनुसार इसे चेंज भी कर सकते हैं, मतलब 2.5 कर सकते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करें, ठीक है जी। आइसोसिट्रेट क्या हो गया? अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। तो 1 NADH दे रहा है, इस फर्स्ट स्टेप में हमको 1 NADH मिल रहा है। कौन सा स्टेप में मिल रहा है? तो आइसोसिट्रेट टू अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में हमको 1 NADH मिल रहा है। अगर 1 NADH मिल रहा है तो कितना ATP मिलेगा? 3 ATP मिलेगा। फिर दूसरा है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है तो NADH दे रहा है, तो ये भी 3 ATP दिया। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनेट में कन्वर्जन में जो क्या मिला हमको? एक ऑक्सीडेटिव एट सबस्ट्रेट लेवल 1 मीन्स ये जनरली GTP देता है। एक GTP कितना ATP देगा? 1 ATP देता है। 1 GTP 1 ATP देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ATP मिला। फिर सक्सिनेट टू फ्यूमरेट कन्वर्जन में एक FADH2 मिला। एक FADH2 कितना? 2 ATP देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें 1 NADH कितना ATP देता है? ये मेरे साथ बोलिएगा, NADH 3 ATP देता है, ठीक है। 1 NADH कितना ATP देता है? 3 ATP देता है। 1 GTP कितना ATP देता है? 1 ATP देता है। और 1 FADH2 कितना ATP देता है? 2 ATP देता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक मैलेट टू ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्जन में हमको एक NADH और मिल गया तो 3 ATP। अगर हम सबको ऐड करें तो कितना हुआ? 3 3 6 1 7 2 9 3 12। टोटल गेन ऑफ ATP कितना हुआ? 12 हुआ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो साइकिल है वो कितनी बार रिपीट होती है? ये साइकिल जो है 2 बार रिपीट होती है। अगर ये साइकिल हमारा 2 बार रिपीट हो रही है तो 2 बार रिपीट हो रही है तो 12 को 2 बार से हम करेंगे ना। एक बार में अगर हमको 12 मिल रहा है ATP, तो अगर साइकिल फिर से रिपीट हो गई तो फिर से 12 मिलेगा। 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 12 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एक बार मीन्स हम लोग को सिट्रिक एसिड साइकिल में कितना टोटल ATP का गेन हुआ? वह क्रेब साइकिल में कितना ATP मिला? तो 24 ATP मिला, ठीक है। क्यों मिला? क्योंकि अगर 1 टाइम रिएक्शन पूछ रहा है, अगर आपको एग्जाम में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर 1 टाइम में पूछ रहा है तो 12 ATP मिला। अगर टोटल सिट्रिक एसिड साइकिल हमारे बॉडी, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में क्रेब साइकिल जो हो रहा है वो कितना ATP देता है, तो आप 24 बोलोगे, ठीक है। और सिंपल पूछ रहा है कि एक सिट्रिक एसिड साइकिल 1 साइकिल में कितना ATP देता है? तो 12 ATP देता है। तो होप आप इंजॉय किए होंगे इस लेक्चर को और समझ में तो आ ही गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप इस ट्रिक के साथ इसको आप याद कर सकते हो। और अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को रखें, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए PDF के फॉर्म में या और भी किसी भी फॉर्म में अलग अलग सब्जेक्ट का भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया मिलेगा। और इन्जॉय करते रहें। आपको उसमें GPAT का भी बहुत सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर्स हैं, हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ट्रिक्स आते हैं, कैसे फार्माकोग्नोसी के ट्रिक्स हैं, बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के ट्रिक्स हैं, बायोकेमिस्ट्री के ट्रिक्स हैं। तो जुड़े रहें और इन्जॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।